हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम फिर से वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो अल्फ़ाबेट है वो है बी। अल्फ़ाबेटिकली हम वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ए अल्फ़ाबेट से जो कॉमन जर्मन वर्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियो में बताए हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप अल्फ़ाबेटिकली जर्मन में वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। आपका कोई भी लेवल है, आप इन वर्ड्स को ज़रूर पढ़िए, उनको लर्न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बिटर। बिटर मीन्स रिक्वेस्ट करना, टू रिक्वेस्ट, प्लीज़। जैसे हम बोलते हैं प्लीज़ कैन यू हेल्प मी है। और बिटर का और भी मतलब होता है यू आर वेलकम। जैसे किसी ने आपको बोला थैंक्स, डांक, तो आप बोल सकते हो बिटर मीन्स यू आर वेलकम। तो बिटर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बेसिक मतलब होता है प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड है बिवैरबन। बिवैरबन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अप्लाई करना। जैसे जॉब के लिए अप्लाई करना या कहीं और हम एप्लीकेशन देते हैं तो बिवैरबन अप्लाई। इसी से नाउन बनता है बिवैरबुंग, उसका मतलब होता है एप्लीकेशन। तो हम वर्ब से नाउन भी बना लेते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। नोमिनालिज़ेरुंग इसको बोलते हैं। नोमिनालिज़ेरुंग मीन्स टू मेक नाउन आउट ऑफ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है बेआंटवोटन। बेआंटवोटन मीन्स आंटवोटन, आंसर, टू आंसर, किसी का रिप्लाई करना, आंसर करना, दैट इज़ कॉल्ड बेआंटवोटन। तो सिनोनिम है आंटवोटन और बेआंटवोटन, दोनों ही सेम वर्ड है। नेक्स्ट है बेनेमन। बेनेमन यहाँ पे नाउन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में बेनेमन लिखोगे, दास बेनेमन मतलब बिहेवियर। इसका एक और सिनोनिम होता है फेरहाल्टन। फेरहाल्टन बोलो या बेनेमन बोलो, मतलब बिहेवियर। जैसे आपका बेनेमन ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, और या उस पर्सन का बेनेमन बिहेवियर इज़ वेरी गुड। ओके, das Benehmen ist sehr gut, sein Benehmen ist sehr nett, sehr toll। तो किसी का बिहेवियर के बारे में आपको कमेंट करना है तो ये वर्ड है das Benehmen। वर्ब भी होती है sich Benehmen। नेक्स्ट है bemerkung। bemerkung होता है नोटिस करना, कोई चीज़ ऑब्जर्व करना। किसी चीज़ को हम नोटिस करते हैं, नोटिस समथिंग, ऑब्जर्व समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड bemerkung। ये एक नाउन है, डी bemerkung। जो भी वर्ड्स यू एन जी पे एंड होती है, मैंने बताया हमेशा आर्टिकल है उनका डी होता है। तो इन वर्ड्स को आप नोट करोगे, और इन वर्ड्स को अगर आपको पीडीएफ में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको पीडीएफ में प्रिंट आउट मिल जाएगा, नीचे ब्लॉग का लिंक आप क्लिक करेंगे तो। बेत्सालन। बेत्सालन होता है टू पे, पेमेंट करते कहीं पे, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं मॉल में, शॉपिंग में, आपने कुछ शॉपिंग की है तो उसकी पेमेंट को बोलेंगे बेत्सालन। ये एक वर्ब है टू पे, बेत्सालन। सालन होता है नंबर, ठीक है, सालन मतलब नंबर भी होता है, और बेत्सालन मतलब पे। नेक्स्ट वर्ड है बेराटन। देख रहे हो आप, सारे हम बी से, अल्फ़ाबेट जो बी है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली वो कैप सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो ए अल्फ़ाबेट पे था, ये वाला बी अल्फ़ाबेट से। बी अल्फ़ाबेट से जितने भी कॉमन वर्ड है, पॉपुलर कॉमन वर्ड है, ये आपको पता होने चाहिए। तो हम अल्फ़ाबेटिकली वो कैप की प्रैक्टिस करेंगे ए टू जेड। हर दिन एक नया वीडियो आएगा। तो बेराटन मीन्स होता है एडवाइस देना। राटन भी होता है और बेराटन भी होता है, दोनों ही सेम वर्ड है, ठीक है। बेराटन मीन्स एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, टू सजेस्ट, टू एडवाइस। नेक्स्ट इज बिस। बिस इज ए प्रेपोजिशन, ये एक प्रेपोजिशन है, इट मीन्स टिल। टिल, बिस मीन्स टिल। नेक्स्ट इज बाय। बाय अगेन इज ए डाटिव प्रेपोजिशन, इट मीन्स विथ, बाय। बिफोर इज ए कनेक्टर, कैसे हम पढ़ेंगे, बिफोर, लाइक इट्स ए कनेक्टर, लाइक बिफोर यू कम आई विल फिनिश द वर्क, बिफोर यू गो आई विल कंप्लीट द टास्क। बिफोर, दिस इज ऑल्सो कनेक्टर। बायत्राग। बायत्राग होता है कंट्रीब्यूशन, ये एक नाउन है, बायत्राग लाइस्टन। जैसे कहीं पे आप कंट्रीब्यूट करते हो, सपोज एनवायरनमेंट के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ, तो आप बोलोगे अपना बायत्राग देना। हाँ, इस लाइस्टे माइनन बायत्राग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग
I'm rendering my support, I'm giving my support, my contribution. So der Beitrag, this is a noun, Beitrag. Bureau, das Bureau means office, das Bureau, office, office को बोलते हैं bureau. Beweis, beweis is a noun, beweis means evidence, किसी चीज़ का evidence, proof, testimony, that is called beweis, evidence, beweis. ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं. इसका PDF मैंने बताया ब्लॉग में नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे PDF फॉर्म में इसको प्रिंट आउट पढ़ सकते हो, प्रिंट भी लेके रीड भी कर सकते हो. नेक्स्ट ब्राटन, ब्राटन क्या होता है? फ्राई करना, जैसे हम फिश फ्राई करते हैं, ब्राटन करना, ब्राटन. तो ये भी एक वर्ब है, ब्राटन. तो सारे वर्ड्स हमने आज देखे अभी 20 है, अभी और आगे देखेंगे, लिस्ट है. तो ब्राटन मीन्स फ्राई, रोस्ट करना, फ्राई करना. beschäftigt, beschäftigt means busy, like ich bin beschäftigt, I am busy. Rohan ist beschäftigt, Rohan is busy. Mein Freund ist beschäftigt, busy रहना, busy. नेक्स्ट है ब्रूडर, ब्रूडर स्वेस्टर, ब्रूडर पढ़ा होगा आपने, फैमिली मिटिगलीटर, फैमिली मेम्बर्स में. ब्रूडर मीन्स ब्रदर, आपके फैमिली में ब्रदर है, आपकी सिस्टर्स हैं, मदर फादर, तो ब्रूडर मीन्स ब्रदर. बिंडन, बिंडन एक वर्ब है, बिंडन मीन्स टू बाइंड, किसी चीज़ को बांधना, टाई करना, उसको हम बोलते हैं बिंडन. टाई करना, बांधना, ठीक, अटैच करना किसी चीज़ से, लिंक करना, जोड़ना, कनेक्ट करना, बिंडन इज अ वर्ब. बुक इज ए नाउन, दास बुक मीन्स बुक, हम बुक रीडिंग करते हैं, दास बुक, बुक. बेअंत्रागन, नाउ बेअंत्रागन इज अनदर वर्ब. बेअंत्रागन बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है अप्लाई करना. बेअंत्रागन किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है. अप्लाई फॉर समथिंग, मेक एप्लीकेशन फॉर समथिंग, इट मीन्स इट वाज बेअंत्रागन. कोई चीज़ के लिए आप अप्लाई करना, अप्लाई करते हो किसी करेंसी के लिए, कहीं रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, दैट इज कॉल्ड बेअंत्रागन. बेडांकन, देखिए जिश बेडांकन, रिफ्लेक्सिव. बेडांकन और डांकन दोनों ही सिनोनिम होते हैं. आप में से काफ़ी लोगों ने डांकन वर्ड पढ़ा होगा, थैंक्स. और बेडांकन भी क्या होता है? सेम होता है, टू थैंक, किसी को थैंक्स, थैंक यू बोलना, बेडांकन. बट ये रिफ्लेक्सिव होता है, जिश बेडांकन. नेक्स्ट इज बेरूफ. बेरूफ होता है प्रोफेशन, लाइक लेरर, मैकेनिकल, इंजीनियर, आर्स्ट, क्रांकनस्वेस्टर, मैनेजर, वेब डिज़ाइनर. सो दीज आर कॉल्ड बेरूफ प्रोफेशंस. अलग अलग प्रोफेशंस को हम जर्मन में बोलते हैं, प्रोफेशन के लिए वर्ड है बेरूफ, डेयर बेरूफ. नेक्स्ट वर्ड है बेस्टियन. बेस्टियन इज एन वर्ब. बेस्टियन मीन्स पास, एग्ज़ाम पास करने को बोलते हैं, प्रूफिंग बेस्टियन, आबिट्योर बेस्टियन, एग्ज़ाम पास करना, बेस्टियन. इसका परफेक्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होता है बेस्टांडन, आप कर चुके हो पास तो बोलेंगे बेस्टांडन. बेस्टियन मीन्स टू पास, ये एक वर्ब है. इस तरह से बित्रेफ. बित्रेफ क्या होता है? जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, मेल लिखते हैं, तो उसका सब्जेक्ट लाइन जो होती है, जो उसकी सब्जेक्ट लाइन होती है, उसको बोलते हैं बित्रेफ. तो दिस इज ऑल्सो नाउन, ये भी एक नाउन. बित्रेफ, डेयर बित्रेफ, सब्जेक्ट लाइन, रेफरेंस. बेराइट, बेराइट एक एडवर्ब. बेराइट जैसे रेडी, लाइक इश बिन बेराइट, आई एम रेडी. यू आर रेडी, दू बिस्ट बेराइट. आई एम नॉट रेडी, इश बिन निस्ट बेराइट, मैं रेडी नहीं हूँ, इश बिन निस्ट बेराइट. बेकॉमन, बेकॉमन मीन्स गेट, टू रिसीव समथिंग. बेकॉमन कोई चीज़ प्राप्त करना, लेना, रिसीव करना, टू गेट समथिंग, बेकॉमन. लाइक ich bekomme 5 Rupien, ich bekomme mein Ergebnis, Result, ich bekomme ein Buch, ich bekomme Punkte, Marks, to get marks, bekommen. Next is Bewegung. Bewegung means movement, like
Körper Bewegung, हाँ बॉडी की मूवमेंट, आपकी नॉर्मल मूवमेंट, Bewegung। Bewegen वर्ब होती है, sich bewegen उसी से बना नाउन Bewegung। Bewegung मीन्स मूवमेंट, die Bewegung, die Bewegung, Bewegung, die Bewegung मीन्स मूवमेंट, किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है Bewegung। Bewegen वर्ब है, sich bewegen। बाइन, बाइन आपकी बॉडी का पार्ट है, दास बाइन मीन्स लेग, आपका पूरा लेग होता है, दैट इज कॉल्ड बाइन। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था गेजुंडाइट वाले में, हेल्थ से रिलेटेड जब मैंने पढ़ाया था, तो बाइन को कैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे बाइन श्मैर्जन है, मेरे को लेग में पेन है, या माइन बाइन टुट वे, मेरी बाइन हर्ट कर रही है, या मियर टुट दास बाइन वे, मेरे को बाइन में लेग में हर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। बाइन मीन्स लेग। इसी तरह से डेयर बाउक, बाउक मीन्स स्टमक, का स्टमक होता है बाउक। मागन एक अनदर वर्ड है जर्मन में सिनोनिम, मागन, चाहो तो आप मागन भी यूज़ कर सकते हो और नहीं तो बाउक। और नेक्स्ट वर्ड है ब्रोट, दास ब्रोट, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ब्रोट मीन्स ब्रेड, ब्रेड खाते हैं, दास ब्रोट। तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, हर एक लेवल के लिए यूज़फुल है, चाहे आपका लेवल A1 हो, चाहे B1 हो या B2 हो। ये कॉमन वर्ड्स हैं दैट यू मस्ट नो, you must remember these words. I am again repeating, vocabulary is very very important for all of you, all the German students. Now come to the next page. Bein, repeat word, leg, bet, das bet, das bet होता है bed, आपका bed होता है जिसमें सोते हैं, we sleep, bet, das bet means bed। beruhigen, and the word beruhigen, this is a verb, beruhigen, beruhigen means to calm down, to settle, to peace someone, to pacify, to compose, to make silence, so that is called beruhigen। Blatt, blatt has two meanings, blatt means leaves, पत्तियाँ पेड़ों की leaves, that is called blatt। blatt means also paper, आपको जो शीट मिलती है पढ़ने के लिए असाइनमेंट शीट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैट, आर्बाइट्स ब्लैट, असाइनमेंट शीट जिस पर आप वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन शीट, दैट इज नोन एज आर्बाइट्स ब्लैट, वर्कशीट। आर्टिकल दास ब्लैट। नेक्स्ट ब्लूमन, डी ब्लूमन, ब्लूमन मीन्स फ्लावर, फ्लावर प्लूरल होता है, डी ब्लूमन फ्लावर। इश माग ब्लूमन, आई लाइक फ्लावर, इश हाब ब्लूमन, आई हैव फ्लावर। नेक्स्ट वन Bleistift, Bleistift means pencil, Bleistift, der Bleistift, der Bleistift, pencil। Ich habe einen Bleistift और ich kaufe einen Bleistift, ich möchte einen Bleistift। Next is billig, billig is an adjective, billig means cheap, सस्ता, mein Handy ist billig, meine Wohnung ist billig, mein laptop ist nicht billig, is not cheap। Bürger, Bürger means citizen, citizen, people, the citizen of a nation, of a country, किसी देश के निवासी, citizen, that is called Bürger। इसी से बना Bürgerschaft, citizenship बोलते हैं, Bürgerschaft। नेक्स्ट है Bauwerk, Bauwerk इज ए नाउन, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क, कहीं पे हम जाते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है सड़क पे या कहीं सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड Bauwerk, कंस्ट्रक्शन। बिकलागन, बिकलागन होता है कंप्लेंट करना, किसी की कंप्लेंट करते हो आप ना, बिकलागन करते हो, बिकलागन करना, इसी को हम बोलते हैं जिश बिकलागन और फिर जिश बेश्वेरन, दोनों सेम वर्ड है, देखिए बेश्वेरन और बिकलागन। जिश रिफ्लेक्सिव है, मीन्स कंप्लेन करना, कोई आपको कंप्लेंट है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा शॉप से, तो यू हैव कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो यू विल डू बिकलागन, बेश्वेरन, इश बेश्वेरनिश, ठीक है, कंप्लेंट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, वी विल कंप्लेन,
बेक्लागन करोगे आप, बेश्वेरन करोगे। नेक्स्ट इज बाइडर। बाइडर मीन्स बोथ, बाइडर बोथ। ब्रीफ, another word, dear brief, this is a noun. Brief means letter, email, like, and then brief is a letter. Dear brief, email. Ich schreibe einen Brief. Ich habe einen Brief bekommen. I have received one brief, one letter. Bekleiden. Bekleiden means to dress up. Sich bekleiden. This is a verb to dress up. To put on something. कपड़े पहनना, dress up होना, called bekleiden. काफ़ी सारे वर्ड्स हमने आज देखे हैं। इतने वर्ड्स अगर आप करोगे, इस वीडियो को देखते रहोगे, अच्छा लगेगा वीडियो को तो शेयर करना, अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर लिखना मुझे, so that I get to know. Bekannt is an adjective. Bekannt means very popular. Martin Luther ist bekannt. Mahatma Gandhi ist sehr bekannt. Angela Merkel ist sehr bekannt. Very popular. Paris. Paris is a city. Das ist sehr bekannt. Very popular. A person can be popular. A place can be popular. So we can say bekannt. Popular. Or bekannt means also known, which is very known, familiar to someone. Now beobachten. Beobachten means observe something. Observe. Beobachten. Beobachten करना, observe करना. Baken. Baken is a verb. Baken is baking, like bake biscuits, bake करते हैं. That is called baken. Baking करना. Kuchen baken. केक को हम बेक करते हैं. बेकिंग करके हम बनाते हैं केक. That is called baken. It's a verb. Boden. Der Boden. Boden means floor. हमारा जो फ्लोर होता है, फर्श होता है. Boden, auf dem Boden. Ich sitze auf dem Boden. I'm sitting on the floor. Der Laptop ist auf dem Boden. The laptop is on the floor. Die Kinder spielen auf dem Boden. Children are playing on the floor. Der Boden ist sehr gut, very good. Der Boden ist nass oder trocken, dry, wet Boden, floor. Blot, stupid. It's an adjective used for. It's a negative word. Stupid means blot. Blut. Blut means blood. Blut. Blut is rot. Blood is red. Blut. Blick. Blick होता है view. Der Blick. Einen Blick. Einen Augenblick. An overview. An eye view. Blick. A view. Next is Braut. Braut होता है bride. Bride and groom. So Braut and Bräutigam. Bräutigam is groom. Dulha dulhan. So Braut is dulhan, bride. Bräutigam, dulha, groom. So Braut and Bräutigam. It's a pair, a couple. So that's all in this video. I hope you liked it. So please share it and give your comment in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.